Good morning, all of you. This is Mr. Pijatitis. So, students, today we will discuss Mother's Day. It is written by J.B. Priestley. Okay, it is a drama, but before explaining whole chapter, so I would like to give you brief introduction that you can understand before reading of the drama. So this is for 11th class and for class 11th from the book of Snapshot. So then, let us begin. So, friends, this is my humble request. If newly you are visiting this channel, so please subscribe it and hit the bell icon at the same time. Forward it to your friends and relatives. So, this is for CBSE students and also RBSE students. Okay, so then let's begin. So, first of all, we will think about themes. Okay, themes. तो ये जो पूरा जो ड्रामा है इसमें थीम्स क्या है? स्टेटस ऑफ वुमन इन देयर ओन हाउस होल्ड, अपने घर में महिला का जो स्टेटस क्या है और इसमें हम देख सकते हैं अनसंग रोल्स वुमन प्ले इन द फैमिली, और कभी कभी और महिला जो है क्या करती है, अनसंग रोल जो है अपनी फैमिली में प्ले करती है। सेल्फलेस सैक्रिफाइस ऑफ वुमन फॉर देयर फैमिलीज, और महिला जो है बिल्कुल सेल्फलेस होकर के, सेल्फलेस का मतलब ये है निस्वार्थ होकर के वो क्या करती है, अपने परिवार के लिए काम करती है। कॉमिकल सटायर, मैजिक रिलेशन, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। अगर कैरेक्टर के बारे में हम देखें तो कैरेक्टर में कौन कौन है, देर आर 5 मेजर कैरेक्टर्स। यहाँ 5 मेन कैरेक्टर के बारे में हम देखते हैं। जो यहाँ पर एक महिला के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि मिसेस एन पियर्सन। ओके, एन पियर्सन, a timed and confused lady in her 40s, devoted housewife, and enjoys serving her husband and children. एक परिवार के प्रति समर्पित महिला है जो अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को सेवा करने में वो बहुत खुश महसूस करती है। तो जॉर्ज पियर्सन इस परिवार का मुखिया है, ठीक है, जो कि मिसेस पियर्सन का हस्बैंड है। डोरिस पियर्सन ये लड़की है, यानी जॉर्ज पियर्सन का, और साथ ही साथ एन पियर्सन का वो लड़की है। उसके बाद हम और एक लड़का को देखते हैं, सीरियल पियर्सन। सो मिसेस एंड मिस्टर पियर्सन का वो भी एक लड़का है। फिर और एक कैरेक्टर को हम देखते हैं, तो मिसेस फिट्जगर्ल्ड। ओके, मिसेस फिट्जगर्ल्ड, तो वो कौन है कि ये जो मिसेस पियर्सन है उसका एक दोस्त है और पड़ोसी है, जिनके साथ मिलकर के वो क्या करते हैं, कार्ड प्लेइंग करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या क्या होता है वो सब चीज़ हम देखेंगे। जैसे ये कार्ड प्लेइंग होता है, और कार्ड प्लेइंग होते होते मिसेस पियर्सन जो है वो अपने घर की बातें बताती है फिट्जगर्ल्ड को। क्या बताती है कि हमेशा उसके घर वाले, यानी उसका पति, उसका बेटा सीरियल, उसका बेटी डोरिस, ये हमेशा उसको सिर्फ एक एक
काम वाली को जैसे इस्तेमाल किया जाता है वैसा ही करते हैं। मैं तो अपने परिवार को सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर संभव प्रयास करती हूँ अपने परिवार को सारा सेवा करने के लिए, लेकिन सारा सेवा करने के बावजूद एक माँ को जो इज्जत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। एक माँ का जो इम्पोर्टेंस एक परिवार के लिए है वो इम्पोर्टेंस उसको नहीं मिल पाता है, और जिसके चलते वो दुखी होती है और अपने दोस्त यानी अपने पड़ोसन मिसेस फिट्जगेरल्ड को वो हर बातों को कहती है। जैसे ये दोनों के बीच में बात होता है, तब आगे क्या होता है वो आगे चल कर के हम देखेंगे। तो बैकग्राउंड और सेटिंग क्या है इस ड्रामा का? ऑल द एक्शन इन दिस प्ले takes place in the comfortably furnished living room of the Pearsons house. पियर्सन्स के हाउस में जो कंफर्टेबल लिविंग हाउस रूम है, और वहाँ पे ये सारा नाटक जो है वहाँ पर हुआ है। ए सेमी डाउचेस्ट विला इन अ लंदन आश्रव इन द आफ्टरनून। ये लंदन की बात है, एक विला की भी बात है, और ये लगभग आफ्टरनून के समय की घटना है। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेरल्ड आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल। एक छोटा सा टेबल में मिसेस फिट्जगेरल्ड और साथ ही साथ मिसेस पियर्सन, ये दोनों ऑपोजिट आमने सामने बैठ करके कुछ खेलते हैं। ऑन विच आर 2 टी कप्स एंड अ सॉसर, जहाँ पे 2 चाय का कप है और सॉसर भी है। एंड द कार्ड्स विथ विच मिसेस फिट्जगेरल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून। ठीक है, ये एक कार्ड है और ये कार्ड रखी हुई है वहाँ पे, और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो मिसेस फिट्जगेरल्ड जो है वो क्या करती है, और पियर्सन का फॉर्च्यून के बारे में वो बोलती रहती है। तो बिगिनिंग कैसा होता है देखते हैं। ये जैसे कि मैं पहले कहा था, मदर्स डे जेबी प्रिस्टली के द्वारा ये लिखा गया ड्रामा है। तो बिगिनिंग कैसा होता है, मिसेस पियर्सन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हर फैमिली मेम्बर्स बट इज अपसेट एट द वे शी इज बीइंग ट्रीटेड। तो मिसेस पियर्सन जो है दिन रात अपने परिवार को सपोर्ट करती है, अपने परिवार के जो काम कार्य है उसको वो हमेशा वफादारी के साथ पूरा करती है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसको क्या नहीं मिल पाता है, एक माँ को जो ममता मिलनी चाहिए, परिवार से जो प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। वो दुखी हो जाती है उनके व्यवहार से। हर नेबर मिसेस फिट्जगेरल्ड proposed that they exchange bodies, and then with the Pearson's body she would teach a lesson to Pearson's family that Mrs. Pearson could not do herself, as she was too humble and nice to do that. Mrs. Pearson agreed to the idea reluctantly. तो ये दोनों के बीच में जैसे बातचीत होता है, फिट्जगेरल्ड के साथ, फिट्जगेरल्ड और पियर्सन, मिसेस पियर्सन, ये दोनों बातचीत करते हैं। तो वो अपने सारे दुखों की बातों को उसको सुनाती है। तो ऐसी स्थिति पर फिट्जगेरल्ड क्या करती है कि आइडिया देती है उसको। आइडिया क्या है कि ये दोनों की आत्मा ट्रांसफॉर्म हो जाए। फिट्जगेरल्ड की आत्मा जा कर के पियर्सन के पास चल जाए, पियर्सन की आत्मा आ जाएगी फिट्जगेरल्ड के पास। तो ये होगा कैसे? फिट्जगेरल्ड जो है वो कुछ मंत्र जानती है, कुछ चैंटिंग जानती है, और वो इस चीज़ को कर सकती है। इसका करने का पीछे उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि परिवार को सबक सिखाना है, क्योंकि माँ जो है
मिसेस पियर्सन जो है वो बहुत ही नम्रत प्रकार की एक महिला है और वो स्ट्रांगली ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए फिजगढ़ बड़ा स्ट्रांग महिला है, उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाएगी तो फिर कुछ कैरेक्टर में परिवर्तन होगा जो आगे चल कर के हम देखेंगे। तो एक्शन का शुरुआत अब होता है राइजिंग एक्शन। मिसेस पियर्सन, मिसेस फिजगर्ड शूल स्मॉक्ड, अभी ये दोनों का, मिसेस पियर्सन जो है अभी मिसेस फिजगर्ड का शूल को लेकर के बैठी है। तो अभी वो क्या कर रही है, स्मोक ए सिगरेट। एंड व्हेन डोरिस स्टार्टेड डिमांडिंग टी एंड हर ड्रेस, Mrs. Pearson made her realize that she was Doris' mother and not a servant. She even treated Cyril similarly when he returned. The two children discussed their mother's behavior. तो हमेशा की तरह ये डोरिस आती है, मेरी चाय कहाँ है ये पूछती है, मेरा ड्रेस कहाँ है ये पूछती है। और इस समय पर क्या होता है कि मिसेस पियर्सन इस बात को रियलाइज करवाती है, अवगत करवाती है, वो इस घर के नौकरानी नहीं है बल्कि वो तो डोरिस का मदर है। तो चौंक जाती है लड़की। जैसे उसके थोड़ी देर के बाद सीरियल जो लड़का है वो भी आ जाता है घर पे, वो भी घर पे आके कुछ डिमांड करता है, लेकिन उसका डिमांड पूरा नहीं होता। दूसरी बात है, दोनों के दोनों बच्चे भी माँ को सिगरेट पीना और वाइन पीना ये दोनों चीज़ देखते हैं। पहले कभी भी ये दोनों ऐसा नहीं देखे थे, पहले कभी भी ये दोनों ऐसा नहीं देखे थे। समथिंग रॉन्ग। मिसेस पियर्सन टेल्स देम that it is actually their behavior that has disturbed her। तो वो साफ तरीके से कहती है, जब वो सोचते हैं कुछ गलत लग रहा है तब वो कहते हैं कि रियलिटी में आप लोगों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया उस व्यवहार से डिस्टर्ब होकर के मुझे आज इस प्रकार का व्यवहार को, इस प्रकार का रूप को धारण करना पड़ा। दे ऑलवेज कम एंड गो demanding duties from her, and she does her best to keep everyone happy, and still nobody is bothered about her। वो हमेशा परिवार के जो सदस्य हैं वो उसको डिमांड करते हैं, ये तो वो तो, ये करो वो करो, लेकिन कभी भी उसके बारे में वो चिंतित नहीं होते हैं कि वास्तव में जिस माँ हमको सेवा कर रही है क्या वो ढंग से खाई है, क्या उसका लाइफ क्या है, उसका इच्छा क्या है, ये सब किसी ने जानने के प्रयास नहीं करी। शी रिमार्क्स दैट व्हाइल द थ्री ऑफ देम डू अ जॉब फॉर 40 hours a week with 2 days at the weekend, she goes on working 7 days around the clock। तो इस प्रकार से ऐसा हो जाता है कि ये सातों दिन में काम का बंटवारा हो जाता है। वो अकेले सारे काम नहीं करेगी, वो अकेला सारा काम नहीं करेगी, सब मिलजुल के काम करेंगे और इस तरह से घर को आगे बढ़ाएंगे, ये डिसाइड होता है सातों दिनों में। अभी एक्शन का बिल्कुल आखिरी मोमेंट है। जॉर्ज पियर्सन जो इस परिवार का मुखिया है returns and annoyed at her wife। They fight over tea and Mrs. Pearson जो कि मिसेस फिजगर्ड की आत्मा लेकर बैठी है, rebuked him by telling him why he goes to the club when he is a jock among all there। तो यहाँ पे जब जॉर्ज पियर्सन आते हैं और तभी वो भी डिमांड करते हैं, भाई मेरी चाय कहाँ है, मेरा ये चीज़ कहाँ है, मेरा वो चीज़ कहाँ है। तब दोनों के बीच में एक फाइटिंग होता है और मिसेस पियर्सन जो फिजगर्ड की आत्मा ले रखी है वो रेब्यूक्ड करती है, रेब्यूक करके धमका करके कहती है
कि तुम क्यों उस क्लब में जाते हो, जबकि तुम्हारा पीठ पीछे वहाँ तुमको क्या करते हैं, लोग जोक करते हैं, फिर तुम क्यों जाते हो। जैसे इस बात को सुनता है, ही स्टन्ड एंड डिमांडेड द ट्रूथ फ्रॉम हर सन, who got upset. All his mother yet told the father that it was the truth. तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अपने बच्चों को भी पूछते हैं, बच्चे भी यही जवाब देते हैं, माता जो है बिल्कुल बदल चुकी है ना। तो अब पूरा माहौल परिवर्तन हो चुका है, माँ पहले जैसा नहीं रही, वो बिल्कुल बदल चुकी, ये बात ये हो रहा है। तो लास्ट में क्या होता है, देन एंटर मिसेस फिट्जगर्ल्ड, एक्चुअली मिसेस पियर्सन, Mrs. Pearson actually Mrs. Fitzgerald told her that she was just putting everyone at place and that the thing were all right. वो कह रही है, मिसेस पियर्सन कह रही कि मुझे जो चाहिए था वो हो गया, मैं सबको अपनी अपनी जगह पर रखने के लिए चाह रही थी। अब हम ऐसा करें, मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगर्ल्ड्स बॉडी रिक्वेस्टेड टू हैव हर बॉडी, देन Mrs. Pearson, Mr. Fitzgerald in body on the condition that Pearson would not go soft on her family again. तो ये दोनों फिर क्या करते हैं, अपने अपने जो बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देते, क्योंकि फिट्जगर्ल्ड इस समय पियर्सन बन चुकी है और वो अपने परिवार को बिल्कुल सॉफ्ट तरीक़े से इस्तेमाल करती है, तो वो भी हमेशा ऐसा करना नहीं चाहती है। तो जैसे पूरी समस्या का समाधान हो जाता है, तो तभी ये दोनों फिर अपनी अपनी आत्मा एक दूसरे से बदल लेते हैं। तो इसीलिए ये स्टोरी का नाम मदर्स डे रखा गया, क्योंकि माँ का एक दिन आया और वो दिन जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन को लेकर के आया। मुझे होप है कि आप लोग को लेसन अच्छा लगेगा और आप भली भांति इसको समझ भी लेंगे। सो थैंक यू, may God bless you, have a good day.